छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा में। हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे थे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको शब्दालंकारों की जानकारी दी थी। अर्थालंकारों को पढ़ने से पहले अभी कुछ शब्दालंकार बाकी हैं, किंतु जैसे कि कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का पेपर अभी होना है, तो उनकी खास मांग पर मैं कक्षा 12 के सिलेबस से कुछ अर्थालंकार हैं उनका यहाँ वर्णन करने के लिए ये खास वीडियो बना रही हूँ। ये खासकर मेरे स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वे अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। कक्षा 12 के सिलेबस में है एक प्रतीप अलंकार, जो एक मुख्य अर्थालंकार है। आज हम प्रतीप अलंकार का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, अर्थात प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके दिखाया जाता है। यह उपमा अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है कि जहाँ उपमा अलंकार में किसी प्रसिद्ध उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है, जबकि प्रतीप में उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है। उदाहरण देखिए, मैथिली आनंद से अरविंद कलाधर आरसी जानी परे हैं। यहाँ पर मैथिली आनंद उपमेय है और अरविंद प्रसिद्ध उपमान है। उसी तरह से कलाधर प्रसिद्ध उपमान है, जबकि आरसी उपमेय है। यहाँ पर मैथिली आनंद को अरविंद के मुकाबले श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात उपमेय से उपमान की तुलना की गई है। वहीं पर चंद्रमा को उपमेय आरसी से हीन बताया गया है, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। दूसरा है विद्युत की गति फीकी लगे रघुनाथ प्रिया मुस्कान के आगे। यहाँ विद्युत उपमान है, जहाँ पर प्रिया मुस्कान उपमेय है। यहाँ पर कहा गया है कि सीता जी की मुस्कान के आगे विद्युत भी फीकी पड़ जाती है। विद्युत की गति अर्थात चमक भी फीकी पड़ जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि इन दोनों उदाहरणों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार के 5 भेद हैं। ये हैं प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप और पंचम प्रतीप। मैं आपको इसके और उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ। एक और उदाहरण है, अरीस नयने नयनों पर तू क्या फूली फिरती है, इनके सम इंदिवर श्रेणी प्रतीप सर में तिरती है। अर्थात यहाँ नायिका के नयनों की तुलना इंदिवर से की गई, अर्थात नीलकमल से की गई है, जबकि इंदिवर यहाँ पर सुप्रसिद्ध उपमान है और नायिका के नयन उपमेय हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर सम श्याम। यमुना का जल काला होता है और ये श्याम शरीर का बहुत ही प्रसिद्ध उपमान है, पर यहाँ पर उसे उपमेय बना दिया गया है और राम की श्याम शरीर को उपमान रूप में कल्पित किया हुआ है, अतः यहाँ पर भी प्रतीप है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देती हूँ मैं, तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र। इस पंक्ति का अर्थ है कि मुख की शोभा के रहते चंद्रोदय की क्या आवश्यकता है, अतः यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है। इस कड़ी में ही अपन अगला जो अलंकार पढ़ने वाले हैं वो है दृष्टांत अलंकार। ये कक्षा 12 के सिलेबस में है। अब हम इसके पश्चात पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। अर्थालंकारों की श्रेणी में हमारा दूसरा अर्थालंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार कहलाता है या होता है। इसका मतलब ये है कि जहां उपमेय वाक्य में कही गई बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी के जैसा या उसी से मिलता जुलता वाक्य कहा जाए, अर्थात जो पहला वाक्य है उपमेय वाक्य, उसमें जो बात कही गई है उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरा वाक्य उसी के जैसा कहा जाता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसके लिए 2 स्वतंत्र वाक्य होने जरूरी हैं, जिनमें एक ही मूल विचार होता है और वो 2 रूपों में व्यक्त होता है। इसका मतलब ये है कि दृष्टांत अलंकार का जो प्रथम वाक्य है वो सिद्धांत वाक्य है, जिसे बिंब प्रतिबिंब भाव द्वारा दूसरे वाक्य के दृष्टांत द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अर्थात पहले वाक्य में सिद्धांत दिया जाता है और दूसरे वाक्य में दृष्टांत देकर उस सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है। उदाहरण देखिए,
भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु विंसाए। ये दोहा जो आप देख रहे हैं, इस दोहे के प्रथम चरण के उपमेय वाक्य अर्थात ये जो पहली पंक्ति है, भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, इसका जो अर्थ है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राज का मद अर्थात घमंड नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए दूसरे वाक्य में अर्थात कबहू की कांची सिकरनी क्षीर सिंधु विंसाए, इस वाक्य में कहा गया है कि क्या खटाई की थोड़ी बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? निश्चय ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रथम वाक्य जो है वो उपमेय वाक्य होगा और दूसरा उपमान वाक्य होगा। प्रथम उपमेय वाक्य जो है उसमें एक सिद्धांत दिया जाएगा और उपमान वाक्य में उस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अथवा प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण दिया जाएगा। यही दृष्टांत अलंकार है। एक और उदाहरण आपको देती हूँ। रहीमन असुआ नयन ढली जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कह दे। इस दोहे में रहीम जी उपमेय वाक्य के रूप में कहते हैं कि नेत्रों से निकले हुए आंसू, ये प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि नेत्रों से निकले हुए आंसू हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं। ये सिद्धांत है और उसको प्रमाणित करने के लिए प्रतिबिंब के रूप में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार जिसे घर से बाहर निकाल दिया जाए वह घर के सारे रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट कर ही देता है। इस प्रकार यह दोहा भी दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण है। कन कन जोरे मन जुरे खाबत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो हुए। इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट हो ही गया होगा और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और अगर आप इसको और भी सीखना चाहें तो भी उसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिए, मैं इसको पुनः आपको पढ़ा दूंगी। ये कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। 25 जून को जैसे कि आपकी एग्जाम है, इसको पढ़ें और फिर बिना समझ में आने पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।